प्रिय साथियों, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है और आप भी इलेक्शन यानी चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं और आपको इलेक्शन ड्यूटी में जाना हो और इस तरह का कार्य करना हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आज हम लोग इस वीडियो में एएसडी वोटर के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे कि एएसडी वोटर क्या होता है। एएसडी वोटर अगर आपके बूथ पर आ जाए तो उसको किस तरह से हम अपना मतदान केंद्र में उसको मत करने का अधिकार दे सकते हैं, इसी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप भी अगर चुनाव में अपनी भागीदारी होगी तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, एएसडी वोटर क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि A4 होता है एब्सेंट, S से होता है शिफ्टेड और D से होता है डेथ। यानी ए से एब्सेंट कोई मतदाता अगर एब्सेंट हो गया है या दूसरा कोई कहीं शिफ्ट कर गया या डेथ कर गया, उसके बावजूद भी वो आते हैं आपके बूथ पर और कहते हैं कि हम वोट डालेंगे, तब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक अनुलग्नक 16 है और अध्याय 18 पैरा ये 18 एक 2.5 है। इस तरह का आप लोगों को प्रमाण पत्र मतदान सामग्री जिस समय आप रिसीव कीजिएगा तो उस तरह का आपको एक ये दिया जाएगा प्रमाण पत्र, मतदाता का घोषणा पत्र जिसका नाम अनुपस्थित हस्तांतरित या मृत सूची में है। उसके बाद इस फॉर्म को आप भरवा करके उसकी जांच पड़ताल करके उसके बाद इस फॉर्म भराने के बाद आप उनसे मत डलवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एएसडी मतदाताओं का चिन्हांकन यानी कि आप पहचान कैसे करेंगे। एएसडी मतदाताओं का आशय होता है अनुपस्थित, अभी जो पीछे बताएं, किसी अन्य स्थान पर चले जाना एवं मृतक से है। उक्त लिस्ट से मतदाता जब भी मतदान करने आए तब उनके संबंध में निम्न कार्यवाही की जाएगी। क्या क्या कार्यवाही करी जाएगी। सबसे पहला तो पहचान हेतु प्रस्तुत ईपिक एवं अन्य विकल्पों की गंभीरता से जांच करेंगे। अगर ऐसे मतदाता आपके बूथ पर आते हैं तो या वो अपने जो पहचान पत्र लेकर आएंगे आपके बूथ पर, उस पहचान पत्र से पूरी गंभीर रूप से अच्छे से उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद फिर बाएं हाथ की तर्जनी उंगली का अवलोकन करना है कि अमिट स्याही पहले से तो नहीं लगी है। यदि लगा है तो ऐसे मतदाता आप वोट नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जांच करने के बाद जो है उसके बाएं हाथ के तर्जनी उंगली का अवलोकन अच्छे से करना है कि कहीं अमिट स्याही पहले से तो नहीं लगी है। यदि लगा है तो वहीं पर उसको रोक देंगे और वोट नहीं करने देंगे। अगर नहीं लगा है तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतदाता रजिस्टर 17 को में मतदाता का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान के कॉलम में यदि मतदाता साक्षर है तो हस्ताक्षर के अतिरिक्त उसका अंगूठा निशान भी अनिवार्य रूप से ले लेना होगा। ऐसे मतदाता से घोषणा पत्र भरवाना अनिवार्य होगा। घोषणा पत्र अभी जो हम आगे बताएंगे। यदि बूथ पर वीडियोग्राफर फोटोग्राफर तैनात है तो ऐसे मतदाताओं की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करानी होगी। अगर आपके बूथ पर कोई वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर की ड्यूटी लगी है तो निश्चित रूप से ऐसे मतदाताओं का जरूर निश्चित रूप से फ़ोटो और वीडियो कराना होगा। एएसडी लिस्ट से जो मतदाता मतदान करेंगे उनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर पीठासीन अधिकारी को मतदान समाप्ति के उपरांत जमा करना होता है। अगर कोई एसडी वोटर से मतदान करता है तो उसकी सूचना पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के बाद जो जमा करने जाएंगे अपना प्रारूप, तो वो प्रारूप को भी जमा करेंगे। देखिए, उसके बाद जो है इस तरह का आप लोगों को फॉर्म दिया जाएगा। यही फॉर्म को भरना है। इसमें दिया गया है, मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता या करती हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम, ये काल्पनिक नाम है, ये वास्तविक नहीं है। इसको आप लोग एज ए एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। सूरज कुमार, विधानसभा क्षेत्र नाथनगर 158 नाथनगर। इसी तरह से आप जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव कराने गए हैं उसका क्रम संख्या और उसका नाम यहाँ पर जरूर दर्ज करेंगे। कि मौजूदा तैयार या संशोधित मतदाता सूची जनवरी माह के प्रथम अहकारी तिथि जो 2024 में 1 जनवरी को लागू हुआ, जिसके भाग क्रम संख्या 1 इतना ऑब्लिक इतना दे दीजिएगा। एक क्रम संख्या है, भाग उसमें क्रम संख्या दिया रहेगा, जैसे 328 दिया है 328 दीजिएगा। में दर्ज है, मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण आईपीसी के 171D धारा के तहत चुनाव अपराध है। उसके बाद यहाँ पर अगर मतदाता
साक्षर है तो उसका यहाँ पर हस्ताक्षर करवाएंगे, हस्ताक्षर, या अगर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उनका यहाँ पर ये अंगूठे का निशान दिलवाएंगे। उसके बाद मतदाता का नाम लिखेंगे यहाँ, जैसे मान लीजिए सूरज कुमार है तो सूरज कुमार। उसके बाद आगे जो है पीठासीन अधिकारी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे सामने की गई है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। मतदान केंद्र का नाम एवं क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम, जैसे मतदान केंद्र के नाम के पहले आप डाल सकते हैं जिस विधानसभा में आप ये चुनाव ड्यूटी लगी हुई है। जैसे मान लीजिए 158 नाथनगर में लगा है तो हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मतदान केंद्र का नाम, जैसे मतदान केंद्र का संख्या 251 है, मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर 1, पूर्व विभाग। इसी तरह से आप जिस बूथ पर गए हैं चुनाव कराने के लिए उस बूथ का यहाँ क्रमांक डालेंगे। साथ में उस बूथ का जो नाम होगा कमरा नंबर सहित अगर दिया गया तो पूरा इसमें विवरण देंगे। तो इस तरह से आप अपने बूथ पर एएसडी वोटर आते हैं तो उसकी पहचान करके इस तरह का प्रमाण पत्र को फिल करके उससे वोट करवा सकते हैं। तो एएसडी वोटर, अब हम लोग अगले वीडियो में फिर से अगले वोटर के बारे में, जैसे ईएसडी वोटर वगैरह हो गया, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।